नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और एनटीपीसी के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे रेलगाड़ी पर आधारित और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखते हैं। शानदार तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, 230 मीटर तथा 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। दोनों की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। यानी हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में? समय ज्ञात करना। ठीक है, हमें समय ज्ञात करना है। और दो रेलगाड़ियों को क्या दे रखा है? दो रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखी है। ठीक है, और वो विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उनका समय, कि एक दूसरे को पार करने में क्या समय लेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखा है, तो दोनों की लंबाई मान लें, एक की लंबाई L1 मान लें 230 मीटर मान लो, और दूसरे की आप मान लो L2, ठीक है, 270 मीटर। ठीक है, और दोनों की चाल, तो एक की चाल मान लीजिए S1 बराबर स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल मान लीजिए S2 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, हमें क्या, दोनों रेलगाड़ियों को हमने मान लिया L1 L2, दोनों की लंबाई लिख लिया और दोनों को चाल लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना? समय ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लिया दोनों एक दूसरे को पार करने में T समय माना। समय कितना हमें मान लिया T सेकंड में। ठीक है, पार करती है। तो हमें दो रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखा है और चालें दे रखा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है विपरीत दिशा। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो आपको बता रखा है कि विपरीत दिशा में जब जाएंगे दो रेलगाड़ियां या दो व्यक्ति, तो कैसे निकालते हैं, और एक दिशा में जाएंगे या समान दिशा में जाएंगे तो कैसे लगाते हैं, उसका भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर के उस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए कैसे लगाते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या करें, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं, मान लीजिए क्या है, पटरी है। ठीक है, एक है दूसरी पटरी। ठीक है, एक ट्रेन मान लीजिए इधर से जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन मान लीजिए ए इधर से जा रही है, और दूसरी ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है। कहने का मतलब ये विपरीत दिशा की बात कर। विपरीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, ये इधर से एक दूसरे के सामने से है। ठीक है, तो क्या होता है, विपरीत होता है। तो रेलगाड़ी ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, ये दूसरे की चाल क्या है, विपरीत हुई ना। ये इधर जा रही है, इसके उल्टा आ रही है। ठीक है, अगर दोनों ऐसे जाते तो क्या होती, समान दिशा होती। इनकी दिशा क्या है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, ये दोनों की विपरीत चाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो जब विपरीत देगा तो हमने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले अगर आपको विपरीत दे रखा तो हम क्या करते हैं, चालों का क्या करते हैं, योग करते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी कभी आपको क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियों से तुलना करें और विपरीत दिशा में जा रही हो, तो सबसे पहले उनके चाल को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। ये आप ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करेंगे, चालों को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी टोटल चाल कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अगर टोटल चाल हम माने तो कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 यानी दोनों चालों का योग। तो एक चाल कितनी है, 40, और दूसरी कितनी है, 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाए, 5 4 9 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया, दोनों की चाल है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमने दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, अब हमें चाल मिल गई और हमें दूरी मिल गया, आसानी से हम समय निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय। ठीक है, दूरी बटे चाल। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये बेसिक फार्मूला होता है, इसी पे जाकर क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना, समय तो ज्ञात करना है, यानी टी का हमें मान ज्ञात करना है। तो टी का मान हमें कितना दे रखा है, डी माने दूरी। तो दूरी क्या होती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों क्या हो गई, दूरी हो गई। तो दूरी को हम यहाँ लिखते हैं। दूरी कितनी दे रखी है हमारी, दोनों दूरी आप ले लीजिए। ये हमारा 230 है, 270 है, 230 प्लस 270। अब तो हमारे दूरी हो गया। अब चाल क्या है, चाल हमारा क्या आ गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल का हमने मान लग गया। ठीक है, ये हमारा, इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाए, लेकिन नहीं, यही क्वेश्चन गलत होता है। इसमें ये भी देखना होता है कि यूनिट क्या दे रखा है, मतलब मात्रा किस में माप रहा है। ठीक है, दूरी या समय या चाल को किस में माप रहा है, ये भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या दे रखा, मीटर में, और चाल क्या दे रखा, किलोमीटर में। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट में बदलना होता है। यही
मेन कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का। सबसे पहले इनको एक यूनिट में बदलना होता है, या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए या फिर चाल को मीटर में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हम चाल को आसानी से मीटर से किलोमीटर से मीटर में बदल लेते हैं। तो हमने क्या बता रखा है, चाल को जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो क्या करना है, तो हमने बता रखा अगर छोटे से बड़े में जाना, मान लीजिए किलोमीटर से किस में जाना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में जाना, तो बड़ी वैल्यू होती है किलोमीटर से छोटी होती है, छोटी में जाना तो हमें छोटे से गुणा करना होता है, छोटे से का मतलब 5/18 से गुणा करना होता है चाल में, तो हमें जो प्राप्त होता है मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होता है। तो हमारी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हमारा कब क्या होगा, ये पूरी यूनिट मीटर में बदल गई, ठीक है। इसको काटिए, 18×5 = 90, ठीक है, 18×5 = 90, ठीक है। यहाँ कितना होता है, 5 गुणा करा दिए, 5 5 5 5 25, इसको जोड़ लीजिए, 0 0 जीरो यहाँ जोड़ते हैं हम, ठीक है, 0 0 0, 7 3 10 को 0 यहाँ से लगा 1, ठीक है, 0 से 0 जुड़ गया, 7 3 10 को यहाँ से लगाए, 2 2 4 का सिलवा 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका, 5 5 25, ठीक है। इसको काट दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप डायरेक्ट काटते हैं तो मान लिया 100, 25 चौक के 100 हो जाएगा, 5 चौक के 20, यानी आपका आ जाएगा 20 सेकेंड। आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 सेकेंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। हमें आंसर कितना प्राप्त हो गया, 20 सेकेंड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो हम इस तरीके से लगाते हैं, बेसिक तरीके से हमने समझाया ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। हम बेसिक तरीके से अभी चल रहे हैं, उसके बाद हम ठीक तरीके से क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो अभी हम बेसिक समझा रहे हैं, जो बेसिक के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमने बेसिक से शुरू किया इस चैप्टर को, ताकि आप क्वेश्चनों को समझ जाएं, आगे जो भी क्वेश्चन टिपिकल आते हैं वो आसानी से लगा पाए ट्रिक के माध्यम से। तो इसीलिए हमने बेसिक तरीके से अभी आपको समझाया, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम में मिलता डायरेक्ट लगाना है तो आप इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे कि आपको समय पूछेगा, डायरेक्ट आप समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, दोनों दूरियों को आप जोड़ लेंगे, ठीक है, 230 + 270 करेंगे, बटे में क्या बोलता है समय, तो क्या होता है समय बड़ा दूरी बटे चाल, तो चाल होता है, चाल का मान कितना, दोनों देख रहे हैं, यहाँ विपरीत देखेंगे, यहाँ आप जान जाएंगे जोड़ना है, तो 5 4 कितना हो डायरेक्ट 9, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बदलना है, तुरंत यहीं पे गुणा करा देंगे, 5/18 से 18 × 90, 5 25 25, इसको जोड़ेंगे आप 500 और 25 काट देंगे तो आपका 20 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम इस तरीके से आप डायरेक्ट लगाएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं बेसिक तरीके से समझाते हैं आपको, तो आप इस तरीके से तुरंत लगा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं खूब, ज़्यादा टिपिकल रेलवे में नहीं आता, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इसी बेस पे, कभी विपरीत दिशा में, कभी समान दिशा में, कभी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करे उसकी दिशा में। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे जाते हैं और आसानी से आप लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीका भी जानते हैं तभी आप एग्जाम में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चनों को लगा पाएंगे आसान तरीके से। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ये तरीका लगाएं, ये बेसिक तरीका होता है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, आसानी से इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 2 लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 120 मीटर लंबी, ठीक है, 120 मीटर लंबी रेल गाड़ी, ठीक है, 120 मीटर लंबी रेल गाड़ी, ठीक है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, की गति से जा रही है और वह अपने ही दिशा
में अपने ही दिशा में, ठीक है, अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है, के स्पीड से, ठीक है, कि चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। मतलब हमने क्वेश्चन बेसिक तरीके से ले लिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, 120 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है वह, और अपने ही दिशा में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, तो उसे पार करने में कितना समय लेगी। तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा, मान लो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है इस पर, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और उसी दिशा में एक व्यक्ति मान लो यहाँ दौड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, और भी कितनी चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, वो भी दौड़ रहा है। तो यानी अपने उसी के दिशा में कर रहा है ना, क्या क्वेश्चन कर रहा है, अपने ही दिशा में, यानी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में दौड़ रही है, यानी रेलगाड़ी भी इधर से जा रहे हो, आदमी भी इधर से ही दौड़ रहा है, ठीक है, आदमी भी इधर से ही दौड़ रहा है। तो यानी क्या होगा, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये रेलगाड़ी इसको कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब आदमी यहाँ इसको पार करेगी तो कितना समय लेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है और चाल दे रखा है। तो कैसे लगाते इस प्रकार के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमें, रेलगाड़ी की लंबाई। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई एल बराबर 120 मीटर आपको दे रखा, और स्पीड कितना दे रखा, मान लीजिए रेलगाड़ी की स्पीड S1 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है। 6 की जगह मान लीजिए हम 60 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम 60 कर लेते हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं। और दिशा में दौड़ अपने एक व्यक्ति को कितने चाल से दौड़ रही है, व्यक्ति की चाल है S2 मान लीजिए आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है व्यक्ति की चाल है, और क्या है रेलगाड़ी की चाल है। थोड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो मान लीजिए आप टी समय ले रहे हैं, क्या ले रही है, टी समय का हमें मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, कुछ भी लगा लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है। तो दूरी हमें कितना दे रखा है, तो दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई हमने बता रखा है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के खड़े किसी व्यक्ति खंबे का हमें दूरी लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं होता, ठीक है, केवल उसकी चाल लेते हैं अगर कह रहा है तो इसकी दूरी केवल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120 मीटर, ठीक है। और दूसरा चाल दे रखा है, दूरी बटे चाल। अब चाल हमें क्या लेना, दोनों का क्या करना, अंतर की योग। तो आप ध्यान रखिए, जब भी समान दिशा कहेगा तो क्या करना, दोनों का अंतर लेना है। क्या रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रहा है, व्यक्ति भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो दोनों का हमें क्या लेना, अंतर लेना है। तो दोनों का अंतर आप ले दिए 60 और -6, दोनों चारों का क्या है, अंतर, ठीक है। इतना चलिए, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्पेस बना लेते हैं क्या करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे आ गया हमारा टी बराबर आ गया 120 बटे 60 भीतर 6 कितना हो जाएगा हमारा, 60 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और वहाँ जाएगा 4, यानी 54 आ जाएगा, 54, ठीक है। अब यहाँ हम काटेंगे तो हमारे आंसर आएगा, लेकिन गलत आ जाएगा क्योंकि यूनिट अलग अलग दे रखा। सबसे पहले ध्यान देना, यही मेजर गलती होती है कि आप यूनिट पर अगर ध्यान नहीं देंगे आपका क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं करेगा एग्जाम में ऑप्शन से, और ऑप्शन का गलत हो जाएगा। और एग्जाम में ऑलरेडी गलत ऑप्शन दिया रहता है जो इस तरीके से लगाने पे आता है, इसका आप ध्यान रखें यूनिट का। सबसे पहले यहाँ दूरी किस में दे रखा है, मीटर में, और चाल किस में दे रखा है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम चाल को किलोमीटर से मीटर में बदल लेंगे। तो हमने क्या बताया, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमने क्या बताया, किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और हमें छोटी यूनिट में जाना है तो हमें छोटे से गुणा करना है, यानी 5/18 से यहाँ गुणा करा देंगे, ठीक। तो हमारा जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो यहाँ हम गुणा करा देते हैं 5/18 से, ठीक है। इसको हम काट के अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 18 का 18 तियाँ 54, यानी कितना आ गया हमारा इधर 120 बटे 18 तियाँ 54, 5 तियाँ कितना हो गया 15, 18 तियाँ 54 और 3
पूरे 5 5 15, ठीक। अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम काटते हैं, ये देखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, तो हमारा 105 से काट दीजिए आप, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, बचा तो 5 चौके 20, यानी आगे हमारा 24/3 क्या है, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 दूनी 10, बचा तो 5 चौके 20, यानी 24/3। और इसको और काटेंगे, 3/24, यानी 8 सेकेंड। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले 5 से काटा, 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 5 चौके 10, 2 बचा यहाँ, 20 गया, 5 चौके 20, फिर बचा 24/3, तो 3/24, यानी 8 सेकेंड हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 8 सेकेंड। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से लगाएं, जब कहे क्वेश्चन में समान दिशा में कहे या एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसकी दोनों की अगर बात करेगा तो सेम ही होता है। क्या करना, हमें चारों का क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है, आप ध्यान रखिए। और जब विपरीत कहेगा तो हमें क्या करना होता है, दोनों का योग करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाएंगे तो एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएंगे। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या करेंगे, समय बराबर, आपको पता है दूरी बटे 4, दूरी आप डायरेक्ट 120 किलोमीटर ले लेंगे, और यहाँ का समान दिशा में, तो समान दिशा के लिए हमने बता रखा है दोनों चारों का अंतर, तो 60 में से 6 घटा देंगे, आपका 54 आ जाएगा। फिर हमने बताया यूनिट, ये मीटर में दे रखा है, नीचे किलोमीटर में, इन दोनों को हमें क्या बदलना है, मीटर में बदलना है या किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 5/18 से हमने गुणा करा दिया, तो 18 3 54, 5 3 15, यानी 120/15। फिर हमने काट दिया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20, और 5 3 15, 3/24, यानी 8 सेकेंड हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने आसानी से ऐसे लगाया, तो लिखने की जरूरत नहीं, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करते हैं। आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को पुट करें और आंसर प्राप्त करें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप यूनिट पर ध्यान दें, ठीक है। ऐसा ना हो गलती कर दे, आप ये मीटर में दे रखा हो, आप किलोमीटर में लेके क्वेश्चन को लगा दे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती ना हो, और समान दिशा विपरीत दिशा का आप ध्यान रखें। ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि समान दिशा में जा रहे, तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, उसको जोड़ देते हैं कि एक दिशा में जा रहे तो जोड़ लो, गलत हो जाता है। जब आप ध्यान रखें विपरीत जाएगा तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे, और जब समान कहेगा तो आप घटाओगे, और चाल को मीटर से किलोमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। सारा यूनिट मतलब जो भी दे रखा है एक कर लेंगे, तभी आपका आंसर सटीक सही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।